ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुण जिहड़ी ए कोलीगेटिव प्रॉपर्टी आ ये बिल्कुल मैच करदी आ किहदे नाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नाल। अगर तुहानूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ लग गई तो काफ़ी हद तक 60-70% ये प्रॉपर्टी उहदे नाल ही मैच कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डिप्रेशन का मीनिंग की हुंदा, व्हाट इज द डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब हुंदा डिप च जाना या फिर आपां की कह सकते हैं डिक्रीज होना। ठीक है, मीनस फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, उन्होंने आपां की कहांगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, समझो जी इस नूं ध्यान नाल। ठीक है, सपोज अपने कोले की है एक बीकर दे विच प्योर सॉल्वेंट आ, प्योर सॉल्वेंट ते अगर आपां इनू फ्रीज करना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम दे उत्ते जिहड़े टैंपरेचर ते जाके फ्रीज होगी उहनूं आपां की कहांगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, टी मतलब टैंपरेचर, जिहड़े टैंपरेचर ते जाके सॉल्वेंट फ्रीज होना उहनूं आपां की कहांगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। पता होगा तुहानूं नॉट दा मतलब की हुंदा प्योर कंपोनेंट। ठीक है जी, उस तो बाद अगर आपां यही प्योर सॉल्वेंट दे विच यही प्योर सॉल्वेंट दे विच आपां किहदी एडिशन करवा दईए किसी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट दी, किसी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट दी। ठीक है, तो अपने कोल की बन के आ गया हुण ये सल्यूशन। की बन गया बेटा, सल्यूशन बन गया। हुण अगर आपां सल्यूशन नूं फ्रीज करना चाहिए, मतलब सल्यूशन आपां सॉलिड दे विच कन्वर्ट करना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए, तो जिहड़े टैंपरेचर ते जाके फ्रीज होगा उहनूं आपां की कहांगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन, मतलब उत्थे आपां नॉट नहीं लगावांगे। ठीक है, हुण बेटा जिहड़ा प्योर अपने कोले सॉल्वेंट आ, ठीक है, वो फ्रीज होना अपने कोले ज़्यादा टैंपरेचर ते। ठीक है, पर जो पद विच नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पा दो तो उहदा फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट दे नालों घट जाना। ठीक है, तो उहदा फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट दे नालों डिक्रीज हो जू। जिवें अपने कोले वाटर आ, हुण वाटर 0 डिग्री सैल्सियस ते जाके फ्रीज हो जांदा। ठीक है, अगर मैं उस दे विच कोई शुगर पा दां जां नमक पा दां, ठीक है, तो उहदा फ्रीजिंग पॉइंट हुण 0 डिग्री सैल्सियस की बजाय माइनस दे विच जाके फ्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, -2 डिग्री सैल्सियस या -1.5 डिग्री सैल्सियस ते जाके फ्रीज होगा। समझ आ गई, तो इहनूं कहंदे ने फ्रीजिंग पॉइंट दा डिक्रीज होना। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट दा डिक्रीज होना। तो फ्रीजिंग पॉइंट दा डिक्रीज होना मतलब की हुंदा कि व्हेन वी ऐड एन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। दिस इज नोन एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्लीयर है ना सब नूं। तो हुण इत्थे अपने कोले कितना डिफरेंस आया, ठीक है, जिन्हों आपां की कहांगे डेल्टा TF, ये किहदे कोल होगा बेटा, अपने कोले फ्रीजिंग पॉइंट प्योर कंपोनेंट दा TF नॉट माइनस TF। ठीक है, हुण मैं तुहानूं नाल नाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दा भी कंपैरिजन कराउणी है। देखो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मैं की कहा सीगा, जदों आपां किसी प्योर सॉल्वेंट दे विच कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पा दिंदे तां उहदा बॉइलिंग पॉइंट वध जांदा। ठीक है, उन्होंने पाई कहते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो आप किसी प्योर सॉल्वेंट दे विच कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पाने जी तो उहदा फ्रीजिंग पॉइंट की होंदा डिक्रीज हो जाता। समझ लग गई। ठीक है, सेम मैच करिए ना बेटा। उत्थे आपां ने की कहा सीगा, देखो डेल्टा TB किहदे कोल हुंदा अपने कोले TB माइनस TB नॉट। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान नाल करो। ठीक है, मैं तां करके इत्थे दोवें चीज़ां लिख रही हूं, कंपैरिजन करवा रही हूं बेटा, क्योंकि बच्चे ना फॉर्मूले च कई बार पजल हो जाते हैं। तो उत्थे अपने कोले की हुंदा है प्योर सॉल्वेंट दा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुंदा। ठीक है, सॉरी अपने कोले प्योर सॉल्वेंट दा बॉइलिंग पॉइंट घट हुंदा ते सॉल्यूशन दा बॉइलिंग पॉइंट की हुंदा ज़्यादा हुंदा, तां करके आपां TB माइनस TB नॉट रखांगे। इत्थे अपने कोले की होगा बेटा, इत्थे फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हुंदा, अपने कोले प्योर सॉल्वेंट दा, किसका घट घट होंदा अपने कोले सॉल्यूशन दा, ते TF नॉट माइनस TF आऊगा, इधर TB माइनस TB नॉट आऊगा। ठीक है, मैं कंपैरिजन करवाता, हुण फॉर्मूला तुसीं भुल्लना नहीं हैगा इत्थे। ते अपने कोले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दस दोगे की हुंदा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हेन वी ऐड एन नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो हुण सब तो पहले तुहानूं पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट हुंदा की आ, कहंदे किहनूं ने फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी ना बॉइलिंग पॉइंट की हुंदा, उदां सेम की हुंदा अपने कोले फ्रीजिंग पॉइंट हुंदा। हुण फ्रीजिंग पॉइंट की होगा बेटा कि एक ओ वाला टेंपरेचर, द टेंपरेचर at which a liquid turns, at which a liquid किस टर्न्स होगा, liquid turns into a solid, liquid turns into a solid when cooled।
ਵੈਨ ਕੂਲਡ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਐਟ that temperature, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ at that temperature the vapor pressure ਕਿਸ ਦਾ vapor pressure, liquid state ਦਾ ਤੇ solid state ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਟ ਦੈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਕਿਹੜਾ, ਸੋਲਿਡ ਐਂਡ vapor pressure of liquid and solid state of that substance is same ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਹੋਣ, ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ, ਬੋਲੋ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਸੀਗਾ 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਐਸ ਫੋਲੋਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵਰਸਸ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਸਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਸਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪਿਛਲੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਸਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਓਰ ਸੋਲਿਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੋਲਵੈਂਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਲਿਕੁਇਡ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਪਿਓਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, TF0, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਿਡ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, TF, ਮਤਲਬ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਡੈਲਟਾ TF। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ TF ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਡੈਲਟਾ TF ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ TF ਮਾਈਨਸ TF0 ਮਾਈਨਸ TF। ਕਲੀਅਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੈਲਟਾ TF ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ M,
ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के बेटा कांस्टेंट लगाए ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ KF, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ KB ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 1 ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ TF ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਡੈਲਟਾ TF ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਦਾ KF। ਤੇ KF ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ KF, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। KF ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਲਰ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਮੋਲਰ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ point, molar freezing point depression constant, molar freezing point depression constant, ठीक है। और also known as cryoscopic constant, cryoscopic constant, ठीक है। क्रायो वर्ड किते भी आ जाए तो केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਇਓ ਵਰਡ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਸਕੋਪਿਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ KF ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਇਓਸਕੋਪਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਲਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ KF ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, KF ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ KF, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ depression in freezing point, it is the depression in freezing point। हाँ जी, depression ਹੁੰਦਾ freezing point ਦਾ ਇਹ ਕਦੋਂ, when the for 1 molar solution, for 1 molar solution, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇਖੀਏ, ठीक है। मैं तुहानू पहला भी दसिया सीगिया यूनिट्स डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M, ठीक है। तो इथों आपां KF नू किहदे कोल लिख लांगे, डेल्टा TF अपॉन M, ते इहदी यूनिट्स की आ जानी है कैल्विन पर मोलर, ठीक है। तो यूनिट्स की आ जाएंगे अपने कोले कैल्विन पर मोलर, क्लीयर है जी। फिर उस तो बाद नैक्सट अपने कोल की आ जाऊगा, हुण ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लीयर। नैक्सट अपने कोल की सीगा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, determination of molecular mass of solute, determination of molecular mass of solute, मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, MB ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਐਮ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ, ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ weight of solvent in grams into 1000, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, NB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, NB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ, ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। WA ਸੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਨਟੂ 1000 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, MB ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, MB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ KF into WB, जस्ट रीअरेंज की अपन इत्थे into 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF into WA, क्लीयर। तो ये बन गया अपने कोले कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लीयर है बेटा इत्थे तक। फिर उस बाद नैक्सट आपां की करते हैं हुण इसदा न्यूमेरिकल, नैक्सट की करते हैं बेटा इसदा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल समझो, इसका न्यूमेरिकल की होगा, a solution of urea, a solution of urea, solution of urea अपन न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट नैक्सट पेज दे उत्ते लिख दे बेटा, ठीक है। फिर अपन नूं अगे दी जरूरत पैनी है वैल्यूज दी, देखो न्यूमेरिकल, a solution of urea in water has a boiling point 101.128 डिग्री सेल्सियस। देखो कहने कोई यूरिया का सोल्यूशन आ जिहदा तुहानू की दिता होया बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान नाल थोड़ा जा समझो, बॉइलिंग पॉइंट कितना 101.128 डिग्री सेल्सियस। की कैलकुलेट करना चाहिए आपां ने, कैलकुलेट the freezing point, calculate the freezing point of same solution, calculate the freezing point of same solution, then molar constant for water, molar
कांस्टेंट फॉर वाटर, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा है एनसीईआरटी का। मोलर कांस्टेंट फॉर वाटर KF एंड KBR कितना 1.86 डिग्री सेल्सियस एंड 0.512 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अपन KF ते KB दिते हुए ने ते अपने कोले फ्रीजिंग पॉइंट अपने फाइंड आउट करना। ठीक है, ते बॉइलिंग पॉइंट अपन दिता होया। हुण ध्यान नाल समझो कि अपने कोले कोई सोल्यूशन आ किसदा वाटर प्लस यूरिया H2O प्लस यूरिया। ठीक है, वाटर प्लस यूरिया का सोल्यूशन है ते एदा अपन की दिता होएगा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिता होया। ठीक है, तो इत्थे अपने कोले सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब TB की वैल्यू कितनी दी है 101.128 डिग्री सेल्सियस। की पता करना जी, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सोल्यूशन, मतलब मैंने की फाइंड आउट करना TF फाइंड आउट करना। ठीक है, तो मैंने की टर्म्स दिते हुए ने KF दिता होया कितना 1.86 डिग्री सेल्सियस एंड और की दिता है बेटा KB कितना दिता है 0.512 डिग्री सेल्सियस। ओके इत्थे तक। ठीक है, तो हुण सोचो दसो TB दिता होया TF आपां ने फाइंड आउट करना ते KF ते KB दी वैल्यूज दित्तियां होईयां ने। ठीक है, ते हुण एक तो वो सिंपल न्यूमेरिकल सीगा भी जिहदे नाल तुसीं MB दी वैल्यू कैलकुलेट कर सकदे हो। ठीक है, एक तुहाडे कोल ये न्यूमेरिकल है जिहदे नाल तुसीं TB दिता होया ते तुसीं TF फाइंड आउट करना। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल तो तुसीं कर ही लओगे, तो ईजी नहीं जिद्दां मैं तुहानूं पहलां करवाया सीगा। ठीक है, हुण ये न्यूमेरिकल देखो बेटा, ते इत्थे तुसीं TF फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हुण TF तुहानूं पता भी कि TF हुंदा की आ। पहले जिहड़ी चीज पता करनी आपां ओहदे वास्ते देखदे आपां की रिक्वायरमेंट चाहिए ने। डेल्टा TF की किहदे कोल हुंदागा अपने कोले TF नॉट माइनस TF। ठीक है, इत्थे मैनूं TF नॉट पता। ठीक है, TF मैं फाइंड आउट करना बट मैनूं की पता लग जाए डेल्टा TF की वैल्यू पता लग जाए। ठीक है, TF नॉट की है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुंदा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, TF की हुंदागा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये मैं फाइंड आउट करना। ते डेल्टा TF की हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये अगर वैल्यू पता लग जाए, ठीक है, ये अपन वैल्यू पता ते अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लांगे। ठीक है, तो हुण डेल्टा TF किद्दां फाइंड आउट करना, उहदे वास्ते मैनूं की पता होना चाहिए अपने कोले डेल्टा TF किहदे कोल हुंदा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, हुण देखो KF की वैल्यू अपन पता पर मैनूं मोलैरिटी नहीं पता हैगी। ठीक है, तो हुण आपां मोलैरिटी किवें कैलकुलेट करांगे। मोलैरिटी कैलकुलेट करने वास्ते बेटा तुहानूं की पता होना चाहिए इत्थे डेल्टा TB ये किहदे कोल हुंदा जी, देखो बोलो KB इंटू M, KB इंटू M। ठीक है, हुण डेल्टा TB किहदे कोल हुंदा TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KBM। ठीक है, इतना क्लीयर है ना सबनों। तो हुण बेटा TB की हैगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। हुण सोल्यूशन दा बॉइलिंग पॉइंट कितना दसो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना आता है 101.128 डिग्री सेल्सियस। जे इहनूं केल्विन च कन्वर्ट करोगे ना तां भी डिफरेंस दा आंसर सेम होना। ठीक है, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी। हुण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना हुंदा बेटा अपने कोले 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, KB दी वैल्यू कितनी आ गई अपने कोले 0.512। ठीक है, तो इत्थे आपां ने कोई फाइंड आउट की करनी है मोलैरिटी। ठीक है जी, इनू डिफरेंस फाइंड आउट करके, ठीक है, ते इनू डिवाइड करके थोड़े कोले जिहड़ा मोलैरिटी दा आंसर आ, ठीक है, वो अपने कोल डिफरेंस कितना आ जाना अपने कोले 1.128। ठीक है, तो इत्थे इनू सारे नू सॉर्ट आउट करके तुहाडे कोल मोलैरिटी कितनी आ जानी है 2.203। ठीक है, ये अपने कोल की आ गई मोलैरिटी आ गई। ओके ना इत्थे तक। हुण ध्यान नाल समझो डेल्टा TF पता करना ते इत्थे तुसीं मोलैरिटी पुट कर लो। ठीक है, तो हुण देखो राजे इहदे विच अपने कोले डेल्टा TF इज इक्वल टू KF कितना बेटा अपने कोल बोलो KF इज द 1.86, मोलैरिटी कितनी आ गई 2.203। ठीक है, तो इनू सॉर्ट आउट करके की आ जाना तुहाडे कोले डेल्टा TF की आ जाना बेटा डेल्टा TF कितना आ गया, इनू सॉर्ट आउट करके डेल्टा TF की वैल्यू 4.09 K। ठीक है, ये यूनिट से लिख लो चाहे तुसीं स्मॉल m मोलैरिटी दी यूनिट सुन गया। ठीक है, तो हुण डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई 4.09। ठीक है जी, तो TF नॉट की हुंदा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दा कितना होगा अपने कोले 8 डिग्री सेल्सियस चा फ्रीजिंग पॉइंट अपने कोले कितना हुंदागा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस आपां ने की फाइंड आउट करनागा TF। ठीक है, की फाइंड आउट करना अपने TF, तो TF की वैल्यू कितनी आ जानी है -4.07 डिग्री सेल्सियस।
4.07 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है न्यूमेरिकल। ठीक है, तुसीं कर सकते हो, बहुत ही ईजी हैगा क्योंकि हुण तक तुसीं MB दी वैल्यू दे नाल तां न्यूमेरिकल कर ही लओगे तो कुछ नहीं हो तो तुहानूं सारी वैल्यूज पता लग जाणगियां। ठीक है, ये न्यूमेरिकल दे विच तुहानूं मतलब सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाउणा है इस दे विच, जो अपने स्टार्टिंग तो बनाने हुंदे आपां फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगा के इत्थे तुसीं न्यूमेरिकल नूं सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लीयर है बेटा इत्थे तक सब नूं? ठीक है, किसी नूं कोई डाउट तो नहीं हैगा? तो देखो ये सीगा अपने कोले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लीयर, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नूं तुसीं ध्यान नाल करना। इहदे हुण कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस ने, वो रीजनिंग क्वेश्चंस आपां नैक्सट वीडियो दे विच करांगे ते नाल ही अपने कोल लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उस दे भी रीजनिंग क्वेश्चन ने, तो आपां रीजनिंग क्वेश्चन करके इकट्ठे फिर आपां ऑस्मोटिक प्रेशर नूं आपां कंप्लीट कर लांगे। क्लीयर है बेटा? ते वीडियो नूं तुसीं ध्यान नाल देखो, लाइक करो, शेयर करो। क्लीयर, एंड चैनल नूं सबसक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।